गुड़गांव जिले की सभी सीटों पर सभी प्रत्याशियों की घोषणा हो चुकी है। हम एक एक कर सभी सीटों का, चाहे वो गुरुग्राम हो, बादशाहपुर हो, पटौदी हो या फिर सोहना हो, सबकी चर्चा करेंगे, राजनीतिक विश्लेषण करेंगे कि आखिर किस सीट पर कौन किसकी बढ़त है और कौन कमज़ोर है। साथ ही जातिगत समीकरण क्या कहता है, इन तमाम मुद्दों को लेकर भी आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं सुशील कुमार और आप देख रहे हैं पकड़ू.com। अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक पर हमें फॉलो ज़रूर कर लें। दरअसल आज हम चर्चा सोहना विधानसभा का कर रहे हैं। जो जानकारी है उसके मुताबिक सोहना विधानसभा में वोटरों की संख्या करीब 2,75,000 के करीब है। सरकार के तरफ से अभी जो फाइनल सूचना आती है कि टोटल वोटर्स कितने हैं, अभी तो ये नहीं आई है, लेकिन जिस तरह से कयास लगाए जा रहे हैं कि लोकसभा चुनाव 2,71,000 पर लड़ी गई थी, तो उसके बाद ये 2,75,000 के करीब या 80,000 के करीब यहाँ के वोटर्स हैं। अब जरा यहाँ के समीकरण को भी समझ लीजिए। सोहना विधानसभा जब से अस्तित्व में आया तब से यहाँ चुनाव में सबसे ज़्यादा यादव और गुर्जर यहाँ से जीत के आए हैं। इस बार 2024 का चुनाव है और इस बार सबसे ज़्यादा दिलचस्प इसलिए कह सकते हैं यहाँ की चुनाव को कि हम मैक्सिमम गुर्जर ही चुनाव लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने तेजपाल तंवर जो 2014 में चुनाव जीते थे बीजेपी की टिकट पे, उनको टिकट दिया है 2024 में। साथ ही कांग्रेस ने भी रोहतास खटाना जो कई बार चुनाव लड़ चुके हैं और काफ़ी कद्दावर नेता माने जाते हैं गुर्जर समाज से, कांग्रेस ने उनको आनन फानन में नामांकन के आखिरी दिन यानी 12 सितंबर को उनको टिकट दिया और उन्होंने नामांकन किया। तीसरा जो अलायंस है, अलायंस जेजेपी और एएसपी का है, तो यह सीट एएसपी के खाते में है और एएसपी ने यानी आज़ाद समाज पार्टी ने भी गुर्जर दिनेश गुर्जर पे अपना दाव खेला है, उनको टिकट दिया है। दूसरी तरफ इनेलो और बीएसपी गठबंधन है। इनेलो और बीएसपी गठबंधन से जो उम्मीदवार हैं वो सुंदर भडाना है, वो भी एक अच्छी पकड़ रखते हैं। साथ ही कल्याण सिंह चौहान हैं जो भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांग रहे थे और उनको अब निर्दलीय के रूप में उन्हें टिकट नहीं मिली और निर्दलीय के रूप में उन्होंने अपना नामांकन किया। साथ ही आम आदमी पार्टी ने भी जो दाव खेला है, जो टिकट दिया है, वो धर्मेंद्र खटाना, वो भी गुर्जर है। जावेद अहमद, उन्होंने इंडिपेंडेंट के तौर पे एज ए मुस्लिम कैंडिडेट उन्होंने नामांकन किया है। इसके बाद कई हैं जो अन्य कई हैं जो निर्दलीय के रूप में जिन्होंने अपना नामांकन किया है। लेकिन जो चुनावी समर की चर्चा हम करेंगे, जातिगत समीकरण की चर्चा करेंगे और आज हम आपको ये समझाएंगे कि आखिर सोहना का जातिगत समीकरण क्या कहता है और क्या वास्तव में भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीत रही है, कांग्रेस जीत रही है या फिर इंडिपेंडेंट यहाँ से बाजी मारेंगे। अब एक एक कर अगर हम चर्चा करें तो देखिए, जरा जातिगत समीकरण समझ लीजिए, क्योंकि यह समझने के बाद आपको आसान होगा यह आकलन करने में कि सोहना के सियासी रण में विजेता कौन होगा। तो सबसे पहली बात, चूँकि ये जो सीट है, ये सीट माना जाता है कि ये गुर्जर और मुस्लिम बाहुल्य है। कुछ जातिगत डेटा आंकड़े हमारे पास हैं, मैं आपके साथ शेयर करता हूं और मुझे पूरी उम्मीद है कि यह पूरी वीडियो देखने के बाद आप भी आकलन कर सकते हैं, आप भी एक बड़े विश्लेषण कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि आखिर सोहना में अभी हालात क्या है और कौन जीत सकता है या किसकी हार हो सकती है। तो चलिए, सबसे पहले इस विधानसभा में सबसे ज़्यादा मुस्लिम मतदाता हैं। जो आंकड़े हैं ये सरकारी आंकड़े हैं और इन आंकड़ों के आधार पर अगर हम बात करें तो सोहना में मुस्लिम 60 से 70 हज़ार के बीच मुस्लिम मतदाता यहाँ है, यानी सबसे ज़्यादा बाहुल्य मुस्लिम मतदाताओं की है। यहाँ मुस्लिम की तरफ से एक ही कैंडिडेट जावेद अहमद जो मजबूत कैंडिडेट हैं वो यहाँ खड़े हैं, जो पिछली बार भी चुनाव लड़े थे और उससे पीछे भी चुनाव लड़े थे, जिसमें वो अच्छी वोट बैंक पे असर करते हैं और वोट बैंक उनके पास है। अब आ जाइए गुर्जर समाज पे। माना जाता है कि 45,000 से लेकर 55,000 के बीच में गुर्जर हैं और
गुर्जर समाज है, लेकिन गुर्जरों की सबसे ज़्यादा जो प्रतिनिधित्व है, वोटर कैंडिडेट हैं, वो गुर्जर समाज से हैं। जैसा मैंने आपको गिनाया कि सभी पार्टियां मैक्सिमम गुर्जर समाज पे ही अपनी दाव लगाई है। अब ज़रा तीसरी जातिगत समीकरण देख लीजिए राजपूत का। तो राजपूत यहाँ 20 से 25 हज़ार के बीच में माना जाता है कि राजपूत समाज सोहना विधानसभा में है। ब्राह्मण 10,000 8 से लेकर 12,000 के बीच में ब्राह्मण माना जाता है कि यहाँ है। दूसरी यादव कम्युनिटी है 8,000 से लेकर 15,000 के बीच में माना जा रहा है कि यहाँ यादव कम्युनिटी भी है। जाट 12 से 15,000 यानी 10 से 15,000 के बीच में जाटों का वोट भी सोहना विधानसभा में है। जांगड़ा है 3,000 से 4,000 के बीच में, 3 से 4,000 के बीच में जांगड़ा कम्युनिटी की वोट है। प्रजापति समाज की भी 1500 से 3,000 के बीच में प्रजापति समाज का भी वोट यहाँ पे है। इसके अलावा सैनी है, सैनी 3 से 4,000 के बीच में सैनियों की वोट है। साथ ही वैश्य समाज है, जिस वैश्य समाज का जिक्र होता है तो वैश्य समाज भी 2.5 से 4 के बीच में वैश्य समाज का वोट है सोहना विधानसभा में। पंजाबी भी हैं, पंजाबी भी यहाँ पे करीब 3.5 से 4,000 के आसपास पंजाबी भी सोहना विधानसभा में है। और पूर्वांचल समाज, प्रवासी समाज का जब जिक्र होता है तो चूँकि कई कॉलोनियाँ हैं, मारुति कुंज से लेकर तावड़ू की कॉलोनियाँ हैं, सोहना में कॉलोनियाँ हैं, और ये जो इनकी अगर हम जिक्र करें तो प्रवासियों की संख्या भी करीब 30 से 40 हज़ार के बीच में ये मतदाता हैं, ये वोटर्स हैं। साथ ही हरिजन हैं, जो एससी कम्युनिटी जिसका जिक्र होता है, वो करीब 40 से 50 हज़ार के करीब में हरिजन समाज है, एससी कम्युनिटी है, जो सोहना विधानसभा को कहीं ना कहीं डिसाइड करती है। और उसके बाद अन्य जो हैं वो करीब 15 से 20 हज़ार के करीब में अन्य हैं, वो जो मार्क करते हैं। अब ये जो जातिगत आंकड़ा आपने समझा, अब आइए जरा कैंडिडेट देख लेते हैं। जो मुकाबला देखा जा रहा है सोहना विधानसभा में, वो त्रिकोणीय मुकाबला देखा जा रहा है, 4 कोणीय मुकाबला देखा जा रहा है। 4 जो सबसे प्रबुद्ध कैंडिडेट हैं उसमें तेजपाल तौर भारतीय जनता पार्टी से, कांग्रेस से रोहतास खटाना है, साथ ही जावेद अहमद हैं जो मुस्लिम कैंडिडेट हैं और कई बार अच्छी वोट लेते हैं, और कल्याण सिंह चौहान हैं जो इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं, जो बीजेपी से टिकट मांग रहे थे और अच्छी खासी तैयारी थी। ये 4 कैंडिडेट सीरियस कैंडिडेट हैं और माना जा रहा है कि इनके बीच में मुकाबला हो। अब जो राजनीतिक पंडित हैं और ये समीकरण हैं, इन समीकरणों से साफ होता है कि तेजपाल तौर 5 साल 2014 से 2019 तक वो विधायक रहे थे और कई गांवों में एंटी इनकम्बेंसी वो झेल रहे हैं। साथ ही इससे पहले भी 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, एमएलए 10 साल से बीजेपी के हैं सोहना में, लेकिन लोगों को के अंदर काफ़ी आक्रोश है, चाहे वो विकास न होना या फिर कई तरह की बातें हैं जिससे कहीं ना कहीं वहाँ आक्रोश बीजेपी के तरफ ज़रूर है। और साथ ही जो कास्ट कम्बिनेशन है, चूँकि वहाँ के अगर कास्ट कम्बिनेशन का जिक्र करें तो जो हाल ही में दंगे हुए थे हिंदू मुस्लिम के बीच में, जो नूह में सबने देखा था, पूरा नूह जला था, मेवात जला था, कर्फ्यू लगा था, और उसकी आंच सोहना तक जरूर आई थी। सोहना विधानसभा के कई लोग उसमें हताहत भी हुए थे। मारुति कुंज में रहने वाले एक शख्स की उसमें जान गई थी, जिसमें मैं गया भी था, मुझे उम्मीद है, मैंने देखा भी था और आपको दिखाया भी था। तो अब समीकरण ये कहता है कि मुस्लिम समाज पहले ही भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, दूसरी तरफ जाट और एससी ये भी डिसाइड करते हैं और ये दोनों बीजेपी से खिलाफ चल रहे हैं, और सबको ये सर्वविदित है कि हर जगह ये विरोध भी कर रहे हैं और बीजेपी कैंडिडेट्स को ये अपना नहीं रहे हैं, उनका विरोध कर रहे हैं। बाकी जो कम्युनिटी, जो गुर्जर समाज जिसके नेता चौधरी तेजपाल तौर हैं, जिसके बिना पे उन्हें यह टिकट मिली, वहाँ से 5 से 6 कैंडिडेट हैं। अगर सपोज करिए कि 50,000 के आसपास गुर्जर की वोट है और वहाँ से 5 से 6 महत्वपूर्ण कैंडिडेट, मौजूद कैंडिडेट हैं, प्रत्याशी हैं, उनके आपस में वोट डिवाइड होंगे, तो वहाँ पे मैं ये मान सकता हूँ और आप मान सकते हैं कि फिर तो खेल बराबर का हो गया, यानी तेजपाल तौर और बाकी जो कैंडिडेट गुर्जर समाज का जो वोट लेंगे वो कहीं ना कहीं बराबरी पे हो जाएगा। दूसरी तरफ चाहे वो यादव हो, बनिया हो, पंजाबी हो, सैनी हो, अन्य हो, इनके अगर टोटल वोट को आप जोड़ लें और इनके पूरे आंकड़े को जोड़ लें तो मुझे नहीं लग रहा कि यह डिसाइड करता हो या जीत की तरफ जा रहा हो। दूसरी तरफ चूँकि
दूसरी तरफ जो कल्याण सिंह चौहान हैं, जो इंडिपेंडेंट खड़े हैं, वो बीजेपी से टिकट मांग रहे थे और भारतीय जनता पार्टी के ही नेता हैं। और अभी भी ये माना जा रहा है कि वो लोगों के बीच जा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि वोट अगर उन्हें वो देते हैं तो वो बीजेपी के साथ ही रहने वाले हैं, यानी वो बीजेपी के नेता हैं, ऐसा लोग भी समझ रहे हैं। तो निश्चित तौर पे इन आंकड़ों को अगर आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी के लिए सोहना की सीट छिटकते जा रही है। कोई आसान नहीं है बीजेपी की जीत सोहना में, ये सीट फंसी नजर आ रही है। दूसरी तरफ जो रोहतास खटाना है या फिर जावेद अहमद हैं या फिर कल्याण सिंह चौहान हैं, इन सब की अलग अलग वोट बैंक है, सबकी अलग अलग एंटी इनकम्बेंसी है, सबकी अलग अलग परख है, सबकी अलग अलग पहचान है। लेकिन लोकसभा चुनाव में भी जब उन आंकड़ों का जिक्र किए करेंगे हम, तो उसमें भी बीजेपी को कुछ खास बढ़त सोहना से नहीं मिली थी। ऐसे में जो राजनीतिक पंडित हैं, हालांकि अभी ये प्री मैच्योर होगा ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ हार रही है, लेकिन इन समीकरणों पर आप भी गौर करेंगे तो ये साफ लग रहा है कि इस बार बीजेपी की सीट वहां फंसती नजर आ रही है। और सोहना में तमाम ऐसे वोटर्स हैं, हर विधानसभा में, लोकसभा में ऐसे वोटर्स होते हैं जिन्हें हम वेब वोटर कहते हैं। वेब वोटर वो वोटर्स है जो यह देखता है कि कौन जीत रहा है, वो उसके साथ जाते हैं। और जो सोहना का समीकरण है उसमें 15 से 20% वेब वोटर्स हैं, पढ़े लिखे वोटर्स हैं, वो वोटर्स हैं जो जीत के साथ जाते हैं। और अभी ऐसे जो समीकरण बन रहा है, आम आदमी ये बात समझ रहा है, तो निश्चित तौर पे उस बिना पे हम कह सकते हैं कि इस बार का जो सियासी समीकरण है वो सोहना विधानसभा बीजेपी के हाथ से निकलता जा रहा है। और अब देखना है कि बीजेपी इस सीट को भुनाने के लिए, पकड़ने के लिए क्या कुछ फैसले लेती है। हालांकि अभी तक जो हालात हैं उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी के सोहना में जीतने के आसार बहुत कम नज़र आ रहे हैं। हालांकि हम आपके एक एक गांव, एक एक इलाके जाकर वहाँ के हालात क्या हैं, चुनावी मूड क्या है लोगों का, वो भी हम आपके साथ दिखाएंगे। ये समीकरण रहा और ये समीकरण आपको कैसा लगा आप कमेंट कर जरूर बताइए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।